Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr.SGoswamiclasses Goswami's English classes. Friends, today we are going to discuss catharsis. और जैसा कि आप जानते भी हैं कि मैं आपकी यूपी TGT PGT KVS NVS DSSSB और UGC नेट इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं और आप मेरी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पर जाकर भी सभी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही होता है कि आसानी से उन सटीक बातों को बताया जाए जो आपके लिए आवश्यक है और आपको उसकी पूरी जानकारी भी दी जाए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैथार्सिस। जैसा कि आप जानते हैं, कैथार्सिस से आप समझ भी गए होंगे कि ये जो थ्योरी है कैथार्सिस की थ्योरी, ये जो फंक्शंस ऑफ कैथार्सिस है, ये अरिस्टोटल की बुक्स पोएटिक्स में आता है, जो कि अरस्तु ने पोएटिक्स में अपनी जो कैथार्सिस की थ्योरी दी थी उसमें बताया था, ट्रेजेडी में। तो ट्रेजेडी में जो कैथार्सिस होता है ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। The word catharsis comes from the Greek word purgation, which means purification or get rid of the worst. जो catharsis शब्द है ग्रीक के शब्द purgation से आता है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन या फिर वर्स्ट से छुटकारा मिलना। किस प्रकार से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको पूरी डेफिनेशन को पढ़ देता हूं। इट इज़ अ मेटाफर ओरिजिनली यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन द पोएटिक्स। ये एक तरह का मेटाफर है जो अरस्तु ने अपनी बुक पोएटिक्स में यूज़ किया है, comparing the effects of tragedy on the mind of a spectator to the effects of catharsis on the readers or audiences. इसमें दिखाया गया है कि वो कंपेयर करता है इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेजेडी के जो रीडर्स के माइंड पर पड़ते हैं, जो ऑडियंस के माइंड पर जो कैथार्सिस का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये इसमें दिखाया गया है। अब मैं आपको इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि दोस्तों ये कैथार्सिस होता क्या है। कैथार्सिस की ये जो फंक्शन है कैथार्सिस का, सबसे पहले आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द प्यूरिफिकेशन पर्गेशन से आया, जिसका मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। अब शुद्धिकरण किस चीज़ का होता है? शुद्धिकरण होता है हमारे इमोशंस का। और ये जो इमोशंस है दोस्तों, ये दो तरह से काम करते हैं, ट्रेजिक पिटी और फियर के रूप में। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठानी है कि ये जो प्यूरिफिकेशन है दो तरह से काम करती है, ट्रेजिक पिटी और फियर के रूप में कैथार्सिस का जो फंक्शन है वो काम करता है। अब ये ट्रेजिक पिटी क्या होती है और फियर क्या होता है? अगर जो हम ट्रेजेडी में कैथार्सिस की बात करें तो ट्रेजिक पिटी जो होती है, वी फील पिटी फॉर अदर्स। पिटी हमें दूसरों के लिए आती है एंड फियर फॉर आवरसेल्व्स, और फियर जो होता है वो खुद के लिए होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि आप कोई नाटक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप नाटक पढ़ रहे हैं, मान के चलिए आप जूलियस सीजर ही पढ़ रहे हैं। जूलियस सीजर में आपको पता है कि जो प्रोटैगोनिस्ट है वो सीजर है, ठीक है, और आपको पता है कि सीजर को जो सीनेट बुलाया जा रहा है वो सीजर की हत्या करने के लिए बुलाया जा रहा है, सीजर को मारने के लिए बुलाया जा रहा है सीनेट में। ये ऑडियंस को पता है, ये रीडर्स को पता है, लेकिन ये खुद सीजर को नहीं पता है। तो यहाँ पर जो ऑडियंस है या फिर जो रीडर्स हैं वो सीजर से एक तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप किसी मूवी को देखते हो तो आप अपने हीरो से बिल्कुल जुड़ जाते हो, उसी तरह से जब आप किसी नाटक को पढ़ते हो या फिर नाटक को देखते हो तो उसी प्रकार से आप हीरो से जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर जब सीजर सीनेट जाता है तो आपको पता है कि सीजर की मृत्यु होने वाली है, सीजर को मार दिया जाना है वहाँ पर, लेकिन सीजर को नहीं पता। तो आपको सीजर के प्रति क्या आ रही है? पिटी आ रही है। और यही तो कैथार्सिस का फंक्शन होता है, वी फील पिटी फॉर अदर्स। हमें पिटी जो आती है, एक तरह से दया जो आती है, वो दूसरों के लिए आती है। जब आप कोई ये ट्रेजेडी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने हीरो के लिए पिटी आती है, लेकिन रोंगटे किसके खड़े होते हैं? ये डर किसको लगता है? ये रीडर को लगता है, क्योंकि वो उससे जुड़ जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है। अगर जो आपके अंदर ये कैथार्सिस की थ्योरी काम नहीं कर रही है, किसी ट्रेजेडी को देखकर या किसी ट्रेजेडी को पढ़कर ये पिटी और फियर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने हीरो से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्व्स, और वो पिटी और फियर का फैक्टर नहीं काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ट्रेजेडी जो है वो वास्तव में खरी नहीं उतरती है, सही पैमाने पर खरी नहीं उतरती है। तो ट्रेजेडी में सबसे बड़ी चीज़ है कैथार्सिस की थ्योरी का वर्क करना। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं और वहाँ पर आपके हीरो के साथ कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देवदास, एक ट्रेजेडी है, ट्रेजिक मूवी है, वो आपने देखी, आप
जब देखते हैं कि जो देवदास हैं उसकी मृत्यु हो रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं, आप उसके लिए पिटी फील करते हैं और आपके आंसू भी आने लगते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो रोने भी लगते हैं, वो नाटक के साथ, इनके जो मूवीज़ होती हैं उनके साथ अपनी इमोशंस को जोड़ लेते हैं और वो उसी प्रकार से इतने जुड़ जाते हैं कि वो रोना तक चालू कर जाते हैं। तो यही तो है आपका क्लींजिंग ऑफ इमोशंस। यहाँ पर आपके इमोशंस बिल्कुल साफ हो रहे हैं। तो जो ट्रेजेडी है ना, ट्रेजेडी भी वही होती है, जो कैथार्सिस की थ्योरी है वही बात करती है कि हमारी इमोशंस को पूरी तरह से क्लीन हो जाना चाहिए, उनको पर्ग हो जाना चाहिए, पर्गेशन, उनका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। और जैसे कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन में भी अरस्तु ने कहा है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो कंप्लीट, मैं कंप्लीट पर यहां पर गौर करूंगा कि वो ये कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो एक इमिटेशन है, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है, किसी भी एक्शन का एक इमिटेशन करना। समाज में सामाजिक इमिटेशन हो सकते हैं। इमिटेशन क्या है, ये ग्रीक के वर्ड मिमोसा से शब्द आया था इमिटेशन, जिसका मतलब होता है कॉपी करना। तो समाज में हो रही घटनाओं की कॉपी करना वो ट्रेजेडी बन गया, ठीक है। और इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, तो ट्रेजेडी कैसे सब्जेक्ट पर लिखी जाती है, सीरियस सब्जेक्ट पर लिखी जाती है। एंड कंप्लीट, अब मैं यहां पर इस कंप्लीट को कैथार्सिस से आपको जोड़कर दिखाता हूं दोस्तों। अरिस्टो ये कहते हैं कि ट्रेजेडी अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और कंप्लीट कैसे होगी, उसकी प्रॉपर बिगनिंग होगी, उसका सुटेबल मिड होगा और उसका कंप्लीट एंड होगा। इस तरह से वो कंप्लीट बनेगी। अब कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट का मतलब ये है कि वो इनकम्प्लीट ना रह जाए, उसमें इमोशंस जो है ना वो प्यूरिफाइड जरूर हो जाने चाहिए। अगर जो ट्रेजेडी आपकी पूरी हो गई, आपने ट्रेजेडी पूरी पढ़ ली, लेकिन मन में अभी भी बहुत संशय चल रहा है, बहुत डाउट चल रहा है, आपके इमोशंस पर्ग नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब वो प्रॉपर ट्रेजेडी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको आपके वर्तमान जो समय है उसी से मैं जोड़ देता हूं। आजकल आपने सुना होगा कि पीछे एक मूवी आई थी बाहुबली, उसका बहुत नाम हुआ था जब पार्ट फर्स्ट आया था उसका। तो उसमें एक प्रश्न चिन्ह लास्ट में खड़ा कर दिया गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये बात कही गई थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब मन में बहुत डाउट रहा, संशय रहा, थिएटर से आप निकल कर आए या फिर आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, तो लेकिन मन में वही प्रश्न उठा रहा, परेशान होते रहे। दिमाग में एक जो है ना आपके एक मूवमेंट सा चलता रहा दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दैट इज इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है क्योंकि आपके इमोशंस वो प्योरीफाई नहीं हुए हैं, आपको पर्ग नहीं किया गया है। तो ट्रेजेडी, जो अच्छी ट्रेजेडी होती हैं उसका काम होता है कंप्लीटनेस, उसमें कंप्लीटनेस होना चाहिए, सीरियस के साथ साथ वो कंप्लीट भी होनी चाहिए। तो कैथार्सिस की जो फंक्शन है, ये ट्रेजेडी, ट्रेजिक पिटी और फियर, ये यही काम करते हैं कि हम उनके साथ इतने उत्तेजित हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हीरो एक्शन करता है, हीरो जो है वो युद्ध में लड़ने जा रहा है, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप भी बिल्कुल अपने आप को उसी रूप में देख रहे हैं और आप भी जो है एक ऐसा ही एक्ट कर रहे हैं। और आपने कुछ लोगों को तो देखा होगा कि वो अपने हाथ और पैर को भी थोड़ा सा मूव करने लगते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसा वो वर्क करते हैं। तो ये ट्रेजिक पिटी और फियर होता है, ये कैथार्सिस होता है कि इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं। हमारी ट्रेजिक जो पिटी है वो हीरो के साथ होती है, या फिर जो जिसको कष्ट होता है हम उसके साथ अपनी पिटी रखते हैं, और फियर हमें खुद को होता है। तो दोस्तों ये थी कैथार्सिस की थ्योरी, जो कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स से ली गई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी या फिर मेरी अन्य वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन।